रात की खामोशी में चांद की रोशनी जैसे जमीन पे उतर आई हो। हर दरख्त हर पतुआ सितारों की चमक में नहाया हुआ लग रहा था। नन्ही ज़ारा खिड़की के पास बैठी आसमान को देख रही थी और कुछ अलग सा महसूस कर रही थी, जैसे सितारे इससे कुछ कहना चाहते हों, जैसे हुआ कुछ खास पैगाम लिए चल रही हो। लेकिन आखिर ऐसा किया था जो ज़ारा के दिल को बेचैन कर रहा था। हुआ ने एक नर्म सरगोशी की, जैसे किसी ने ज़ारा के कान में कहा हो, क्या तुम तैयार हो? ज़ारा चौंक गई। इसने इधर अलिफादेर देखा मगर कमरे में तो कोई ना था। इसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। शायद ये इसकी सोच थी, वाकई कोई बोल रहा था। तभी ज़ारा ने देखा जमीन पर एक चमकती रोशनी की लकीर आहिस्ता आहिस्ता खिड़की से बाहर की तरफ जा रही है, जैसे कोई छोटा सा जुगनू उसका रास्ता दिखा रहा हो। ज़ारा ने अपनी चप्पल पहनी और बगैर कुछ सोचे इस रोशनी के पीछे चल पड़ी। पर वो रोशनी आखिर ले कहाँ जा रही थी? ज़ारा रोशनी के पीछे पीछे चलते हुए एक पुराने जंगल की दहलीज पर पहुंच गई। ये जंगल दिन में भी सुनसान लगता था मगर रात को वो और भी पुरस्रार हो जाता। ज़ारा ने एक गहरी सांस ली, दिल में दुआ की और जंगल में कदम रखा। लेकिन जंगल के अंदर उसका मुंतजिर कौन था? जैसे ही ज़ारा जंगल में दाखिल हुई, पत्तों में सरसराहट हुई। वो रुकी, दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता एक झाड़ी की तरफ बढ़ी जहां कुछ हरकत हो रही थी। क्या ये कोई जानवर था? कुछ और। अचानक एक जुगनू ज़ारा के सामने आया, मगर ये आम जुगनू न था। वो बोला, ज़ारा, तुम्हें रात की रोशनी बचानी है? ज़ारा की आंखें हैरत से खिल गईं। एक बोलता जुगनू, क्या ये ख्वाब था हकीकत? जुगनू ने हुआ में चक्कर लगाया और आसमान की तरफ देखा जहां कुछ सितारे आहिस्ता आहिस्ता बुझ रहे थे। जल्दी करो ज़ारा, उन्हें बचाना होगा। ज़ारा ने सर हिलाया और जुगनू के पीछे भागने लगी। लेकिन वो कहाँ जा रहे थे? भागते भागते वो एक सुनहरी दरवाजे तक पहुंची जो दरख्तों के दरमियान छुपा हुआ था। दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे वो किसी राज को छुपा रहा हो। जुगनू ने सर हिलाया, यही है रास्ता, ऊपर दरवाजा खिलेगा कैसे? ज़ारा ने दरवाजे के सामने आंखें बंद की, दिल से दुआ की और आहिस्ता से हाथ रखा। दरवाजा रोशनी से जगमगा उठा, जैसे ज़ारा की नियत ने इसे चाबी दी हो। लेकिन अंदर क्या था? वो अभी राज था। दरवाजा आहिस्ता से खुला और अंदर एक अलग दुनिया थी, जहां दरख्त बोलते थे, नदी में मौसीकी थी और रोशनी नाच रही थी। ज़ारा ने एक कदम आगे रखा। अब इसका असल सफर शुरू होने वाला था। मगर क्या ये रोशनी सिर्फ खूबसूरती थी? उसके पीछे कोई अंधेरा छुपा था। ज़ारा ने जब इस नई दुनिया में कदम रखा तो दरख्तों ने जैसे इसे खुश आमदीद कहा। उनकी पत्तियां हल्की हल्की सरगोशी कर रही थीं, जैसे एक पुरस्रार नगमा गुनगुना रही हो। नदी के किनारे चमकती रोशनी ज़ारा की तरफ इशारा कर रही थी। वो हैरान थी कि हर शय में जान सी क्यों नजर आ रही थी, लेकिन कहीं न कहीं इसे लग रहा था जैसे कोई इसे छप कर देख रहा हो। जब ज़ारा ने पलट कर देखा तो इसे एक सुरमई साया दरख्तों के पीछे से हटता हुआ नजर आया। वो बिल्कुल खामोश था, लेकिन ज़ारा को महसूस हुआ कि वो साया इसकी नकल कर रहा है। हुआ एकदम थम गई और दरख्तों की सरगोशियां भी रुक गईं। ज़ारा ने गहरे सांस लिए और आगे बढ़ गई। लेकिन इस साये की हकीकत क्या थी, ये अभी पर्दराज में था। ज़ारा नदी के करीब पहुंची तो उसने हैरत से देखा कि पानी के कतरे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो कहते थे, रोशनी बुझ रही है, वक्त कम है। ज़ारा ने पानी की तरफ झक कर सुना तो एक कतरा बोला, अपने दिल की रोशनी मत खोना। लेकिन ज़ारा के दिल में ये सवाल था कि आखिर वो रोशनी क्या है जिसे बचाना है। आसमान पर बादल छाने लगे और कुछ लम्हों के लिए रोशनी मध्यम हो गई। ज़ारा के अर्द गिर्द साए हरकत करने लगे, जैसे जंगल जाग गया हो। इसने आंखें बंद की और खुद को हिम्मत दिलाई। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, वापस चली जाओ। लेकिन ज़ारा ने पीछे मुड़ने के बजाय वो आवाज के सामने जाने का फैसला किया। अंधेरे में एक छोटा सा चिराग जमीन से निकलकर हुआ में मुअल्लक हो गया। जुगनू ने कहा, ये पहली रोशनी है, इसे जलाना तुम्हारी आजमाइश है। ज़ारा ने चिराग के करीब जाकर आहिस्ता से अपनी उंगली रखी। एक चमकदार शुआ फूटी और फिजा फिर से रोशन हो गई। लेकिन चिराग के जलने से क्या कोई खतरा आजाद हो गया था? ज़ारा के कदम एक ऐसे मैदान में पड़े जहां हर पत्थर पर अल्फाज लिखे हुए थे। जब वो एक पत्थर के करीब गई, इसने खुद ब खुद कहा, सच को अपनाना आसान नहीं। ज़ारा पीछे हटी, मगर पत्थरों ने जैसे इसका घेराव कर लिया हो। क्या वो किसी इम्तिहान में फंस गई थी? अचानक हुआ में मौसीकी की लहरें उभरी। हर पौधा, हर दरख्त जैसे किसी नजर न आने वाले साज पर झूम रहा था। ज़ारा ने आंखें बंद की और आवाज को महसूस किया जैसे वो राह दुखा रही हो। लेकिन जैसे ही मौसीकी तेज हुई, जमीन हिलने लगी। क्या ये जमीन इसकी सच्चाई को जांच रही थी? ज़ारा ने एक जगह बैठकर खुद से सवाल किया, क्या ये सब ख्वाब है? तभी एक परिंदा आसमान से उतरा और बोला, ख्वाब और हकीकत का फर्क सिर्फ यकीन है। ज़ारा मुस्कुराई और फिर से खड़ी हुई। वो जान गई थी जब दिल सच्चा हो तो हर ख्वाब हकीकत बन सकता है। मगर आगे का रास्ता अब और भी दुश्वार था। ज़ारा एक घाटी तक पहुंची जहां नीचे हजारों रोशनी के चिराग जल रहे थे। जुगनू ने कहा, ये तुम्हारी रोशनियों की असल आजमाइश है। ज़ारा ने एक लम्हे को सांस रोकी और नीचे उतरने का फैसला किया। मगर वो जानती थी हर चिराग एक चैलेंज छुपा रहा है। घाटी के बीचों बीच ज़ारा ने एक ऐसी जगह देखी जहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इसके दिल ने कहा, यहाँ कुछ है। इसने आहिस्ता आहिस्ता हाथ बढ़ाया और एक नजर न आने वाला दरवाजा महसूस किया। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, हुआ में रोशनियों की तेज लहर फैल गई। लेकिन अगली दुनिया कैसा इम्तिहान थी, वो अभी बाकी था। ज़ारा ने जैसे ही नजर न आने वाला दरवाजा पार किया, वो एक अजीब और गरीब मैदान में आ गई जहां जमीन पर नींद में डूबे इंसानों जैसे साए लेटे थे। हर साया जैसे कोई नामुकम्मल ख्वाब था। ज़ारा ने आहिस्ता से एक साया छुआ तो इसने आंखें खोली और सरगोशी की।
मेरा ख्वाब वापस लाओ। ज़ारा पीछे हटी, लेकिन इसे अंदाजा था कि अब इसे इन ख्वाबों को बचाना है। अचानक आसमान पर एक कौस कज़ा उभरी जो जमीन से जाड़ हुई थी, जैसे किसी ने रंगों की जंजीर बना दी हो। ज़ारा ने गौर किया तो हर रंग में एक अलग एहसास छुपा था, हंसी, खौफ, उम्मीद और सब्र। इसे अंदाजा हुआ कि इस जंजीर के बगैर ख्वाब मुकम्मल नहीं हो सकते। लेकिन क्या वो हर रंग को महसूस कर सकेगी? ज़ारा एक तालाब के करीब पहुंची जिसका पानी शफाफ था, जैसे किसी बड़े आईने की तरह। जब इसने झक कर देखा तो तालाब में इसका अक्स नहीं बल्कि एक अजनबी ज़ारा नजर आई। वो ज़ारा से बोली, सच देखने के लिए सच बनना पड़ता है। ज़ारा सुआन हो गई, क्या वो खुद को वाकई जानती है? दरख्तों के दरमियान एक कदीम घड़ी आवेजा थी जो आगे नहीं बढ़ रही थी। जुगनू ने कहा, ये वक्त की घड़ी है जो तभी चलेगी जब तुम दिल से एक सच बोलोगी। ज़ारा ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मुझे अंधेरे से डर लगता है। अगले ही लम्हे घड़ी की सुइयां चलने लगे, मगर वक्त अब खतरनाक हो चुका था। घड़ी के चलते ही सामने एक सिया दरवाजा नमूदार हुआ जिसके गिर्द काली धुंध लिपटी हुई थी। जुगनू ने आहिस्ता से कहा, यह दरवाजा तुम्हारे सबसे बड़े खौफ की तरफ जाता है। ज़ारा की आंखों में हिचकिचाहट थी मगर कदमों में हिम्मत थी। इसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। दरवाजे के पार ज़ारा एक वीरान मैदान में पहुंची जहां अंधेरे का बादशाह एक तख्त पर बैठा था। वो बोला, तुम रोशनी की बात करती हो मगर क्या तुम अंधेरे को समझी हो? ज़ारा खामोश रही और सिर्फ अपनी आंखों से जवाब दिया, क्या अंधेरे से रोशनी निकाली जा सकती है? ये सवाल अब उसकी आजमाइश था। अंधेरे के आलम में ज़ारा ने धीरे से कहा, अंधेरे की मौजूदगी ही रोशनी को अहम बनाती है। तभी हर तरफ से आवाजें आने लगे जैसे सच गूंजने लगा हो। रोशनी ने अंधेरे को चीरना शुरू कर दिया। अंधेरे का बादशाह हैरत में आ गया। क्या ज़ारा जीतने के करीब थी? रोशनी के जरूरी अब तूफान की सूरत इख्तियार कर चुके थे। ज़ारा के दिल से निकलती रोशनी आसमान तक जा पहुंची और हर तरफ के साए खत्म होने लगे। जुगनू खुशी से नाचने लगा, लेकिन ज़ारा जानती थी कि हकीकी इम्तिहान अभी बाकी है, क्योंकि खुद को जीतना सबसे मुश्किल होता है। अंधेरे के खत्म होते ही ज़ारा के सामने एक सुनहरी सीढ़ी जाहिर हुई जो आसमान की तरफ जा रही थी। जुगनू ने कहा, अब वक्त है वापस जाने का, लेकिन जो तुमने सीखा है वो याद रखना। ज़ारा ने आखिरी बार इस जमीन को देखा और सीढ़ी चढ़ने लगी। क्या वो वैसी ही वापस जाएगी जैसी आई थी? जब ज़ारा वापस अपने कमरे में आई तो खिड़की से वही जुगनू आखिरी बार झांका। वो बोला, याद रखना हर दिल में रोशनी छपी है, बस यकीन जगाना होता है। ज़ारा मुस्कुराई और आसमान की तरफ देखा। सितारे जैसे पहले से ज्यादा रोशन थे। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस एक नया आगाज था। ज़ारा खिड़की के पास खड़ी होकर इस दुनिया को सोच रही थी जहां वो गई थी। इसके दिल में सवाल था, क्या वो ख्वाब जिन्हें वो बचाने गई थी वाकई बचा लिए? तभी एक हल्की सी चमक इसके तकिए के नीचे से निकली। वो रोशनी का एक बीज था जो आहिस्ता से धड़क रहा था, जैसे किसी ख्वाब का दिल। ज़ारा ने वो बीज हाथ में लिया तो एक नरम सी आवाज उसके दिल में गूंजी, मुझे उम्मीद की जगह ले चलूं, वहां मैं रोशनी बनूंगा। ज़ारा हैरान हुई, क्या ये बीज खुद बोल रहा था? इसने मजबूती से बीज को थामा और इस सफर के लिए तैयार हो गई जो उसके अपने दिल से शुरू होना था। ज़ारा ने ख्वाब में एक जगह देखी जहां एक दरख्त खड़ा था मगर उसकी शाखें खाली थीं। बीज ने कहा, यही है वो जगह जहां मुझे बोया जाना है। ज़ारा ने जमीन खोदी और बीज रख दिया। इस लम्हे जमीन ने सांस ली और हल्की सी रोशनी पूरे मैदान में फैल गई। बीज लगाने के बाद आसमान से रंग बिरंगी बूंदें गिरने लगे जो पानी नहीं जज्बात थी। हर बूंद एक मुस्कुराहट, एक आंसू, एक उम्मीद थी। दरख्त आहिस्ता आहिस्ता हरा होना शुरू हुआ। ज़ारा ने महसूस किया कि ये दरख्त उसके अपने दिल की आईनादारी कर रहा है। इसी लम्हे जुगनू वापस आया। इसकी रोशनी पहले से ज्यादा मजबूत थी। वो बोला, ज़ारा तुमने वो कर दिखाया जो बड़े भी नहीं कर पाते। तुमने ख्वाबों को जगाया है। ज़ारा मुस्कुराई, लेकिन इसे लगता था कि इस कहानी का एक हिस्सा अभी बाकी है, वो हिस्सा जो इंसानों के दिलों में पोशीदा था। दरख्त से हजारों नन्ही रोशनियों के जर्रे निकलने लगे जो हुआ में बखर कर दुनिया की तरफ रवाना हो गए। हर जर्रा एक ख्वाब, एक जज्बा, एक नया आगाज था। ज़ारा ने अपनी आंखें बंद करके दिल से दुआ की, हर बच्चे को उसकी रोशनी मिले। इसके अल्फाज हुआ में गूंजे और सितारे झिलमिलाने लगे। दरख्त के नीचे एक किताब नमूदार हुई जिसका नाम था वक्त की किताब। ज़ारा ने इसे खोला तो इसमें इसका अपना सफर लिखा था, हर कदम, हर जज्बा, हर खौफ। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। वो जान गई थी वो कहानी सिर्फ इसकी नहीं, हर इस बच्चे की है जो ख्वाब देखता है। किताब के आखिर में एक ताज था जो रोशनी से बना हुआ था। ज़ारा ने वो ताज अपने सर पर रखा तो पूरा ख्वाबों का मैदान चमकने लगा। हर ख्वाब जाग गया, हर साया हकीकत बन गया। ज़ारा अब सिर्फ एक लड़की न थी, वो उम्मीद की रानी बन चुकी थी। अब वक्त था वापस जाने का। ज़ारा ने ताज उतार कर दरख्त के नीचे रखा और दिल में शुक्रगुजारी के जज्बात लिए वापस अपनी दुनिया की तरफ चल पड़ी। ख्वाबों का मैदान पीछे रह गया मगर उसकी रोशनी इसके दिल में हमेशा के लिए बस गई। ज़ारा की आँख खिली तो वो फिर अपने कमरे में थी, मगर खिड़की के बाहर आसमान पहले से ज्यादा रोशन था। तकिए के नीचे वही किताब और एक जुगनू की खाली रोशनी बची थी। ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, अब हर रात एक नया ख्वाब जगाएगी। और आसमान ने जैसे हाँ में सर हिलाया। ज़ारा सुबह सवेरे बाग में गई तो वहां इसे अली का एक कागज मिला। इस पर लिखा था, क्या तुमने अपनी रोशनी पाली? मैं भी एक ख्वाब में था और अब मैं जाग चुका हूँ। ज़ारा हैरत ज़दा हो गई। वो अली जो उसकी दुनिया से गायब था अब दोबारा राब्ते में था। शायद इसके सफर का अगला बाब अली के साथ जड़ा हुआ था। ज़ारा इस पुरानी झाड़ी के पास पहुंची जहां बचपन में वो और अली छुपते थे। अचानक झाड़ी के पीछे से अली नमूदार हुआ।
वो थोड़ा बदल चुका था, जैसे इसने भी कोई लंबा सफर किया हो। इसने कहा, ज़ारा क्या तुम भी जाग गई हो? ज़ारा ने इस बात में सर हिलाया और दोनों मुस्करा उठे। अली ने ज़ारा को बताया कि इसने भी एक दुनिया देखी थी, मगर वो मुख्तलिफ थी। वहां साए बातें करते थे और परिंदे यादें सुनाते थे। ज़ारा ने अपने ख्वाब की बात की और दोनों ने महसूस किया कि उनके ख्वाब एक दूसरे से जारी हुए थे। क्या ये महज इत्तेफाक था, तकदीर का इशारा? तभी अली ने अपनी जेब से एक छोटा सा नीला क्रिस्टल निकाला जो हल्की सी रोशनी दे रहा था। इसने कहा, ये मुझे वहां मिला था। जब इसे सूरज की रोशनी लगती है तो एक नक्शा दिखाई देता है। ज़ारा ने हैरत से नक्शा देखा जिसमें एक नया दरवाजा नजर आ रहा था, एक नई दुनिया का। ज़ारा और अली नक्शे की मदद से एक पुरानी झील तक पहुंचे। झील के बीच में एक जगह ऐसी थी जहां पानी हिलता तक नहीं था। अली बोला, यही है वो दरवाजा? ज़ारा ने झील की सतह पर हाथ रखा और पानी में एक चमकती रोशनी फैल गई। अब वो एक नए सफर के दहाने पर थे। दरवाजा खुलते ही वो एक दायरे में दाखिल हुए जहां हर तरफ रोशनी के सैयारे तीर रहे थे। हर सैयारा एक एहसास की नुमाइंदगी करता था, खुशी, उदासी, सवाल, उम्मीद। अली ने कहा, शायद यहाँ हमें अपने दिल का राज समझने को मिलेगा। वो ज़ारा खामोशी से सितारों को देखती रही। एक सितारे ने ज़ारा से कहा, अपने दिल का दरवाजा खोलो, तभी तुम आगे जा सकोगे। ज़ारा ने आंखें बंद की और अपने अंदर की आवाज सुनी, तुम मुकम्मल हो जैसी हो। इस लम्हे इसके अर्ध गिर्द सितारे तेज चमकने लगे। अली ने इसे देखा और कहा, अब तुम तैयार हो? ज़ारा और अली को एक तलिस्माती परिंदे ने कहा, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें अगली दुनिया ले चलूंगा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और परिंदे की पुश्त पर बैठकर हवा में बुलंद हो गए। नीचे रोशनी, मोहब्बत और ख्वाब फैलते जा रहे थे। सफर के इख्तिताम पर दोनों अपने अपने घरों में बेदार हुए, लेकिन दिलों में वही रोशनी लेकर। ज़ारा ने खिड़की से देखा तो अली का इशारा दिखाई दिया, जैसे वो कह रहा हो, ये सिर्फ आगाज है। ज़ारा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। अब उनका हर दिन एक नया ख्वाब था। ज़ारा और अली ने अपने सफर से सीखा था कि हर बच्चा ख्वाब देखने का हक रखता है और हर दिल में एक खास रोशनी छपी होती है। अब वो अपनी कहानी दूसरों तक पहुंचाने के लिए तैयार थे। क्या आप भी उनके साथ अगले ख्वाबों की दुनिया में जाना चाहते हैं? अगर आप भी ज़ारा और अली के साथ रोशनी के सफर पर जाना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल किड केयर वीलॉग्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में लिखें। मिलते हैं एक और जादुई मुहिम में। और अपने दिल के ख्वाब जगाएं।